नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और 8th क्लास का जो हमारा लेसन चल रहा है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड रिसोर्स की जो है, इसके बारे में आगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसे जो है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है और समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न आपका, हाउ कैन soil be protected, हाउ कैन soil be protected, या फिर हाउ कैन soil be conservation। conservation क्या होता है? संरक्षण। तो मिट्टी का जो है संरक्षण कैसे कर सकते हैं? आंसर रहेगा इसका, सोयल कंजर्वेशन कैन बी डन बाय द फॉलोइंग। निम्नलिखित तरीकों के द्वारा जो है इसका बचाव कर सकते हैं। मल्चिंग, सबसे पहले क्या बनाएंगे? मल्चिंग बनाएंगे। द बेयर ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It help to retain soil. ये क्या करता है कि जो मल्चिंग होता है उसमें क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड, कि जो पौधों के बीच की भूमि होती है उसको ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि इसको जो है हम क्या कर देंगे, जैविक पदार्थों से, जैसे कि घास फूस है, जो बीच की दो पौधे हैं, हमने दो पौधे लगा रखे हैं खेत में, उनके बीच की जो जगह है उसको हम घास फूस से, जो मिट्टी है उसको घास फूस से ढक देंगे। ये क्या करेगी? इट हेल्प टू रिटेन्स सॉइल में मॉइस्चर। ये क्या करेगी? जो मिट्टी की नमी है, मॉइस्चर क्या होती है? नमी, आर्द्रता है, उसको बनाए रखेगी। अगर मिट्टी की नमी है वो बनी रहेगी तो हवा और जो है उसको मिट्टी का कटाव नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर क्या होता है? समोच्च बाधाएं, समोच्च रेखीय बाधाएं। समोच्च रेखीय बाधाएं क्या होती है? इसमें क्या होता है? स्टोन्स, ग्रास, सोयल, स्टोन्स, ग्रास, सोयल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर अलोंग काउंटर्स। ट्रेच, ट्रेच का मतलब होती है गड्ढा, खाई, आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कॉल्ड, जो है टू कलेक्ट वाटर। इसमें क्या होता है कि जो है स्टोन या ग्रास या जो सॉइल है, मिट्टी की है, या तो क्या करेंगे पत्थर से या घास से जो है या मिट्टी से क्या बना देंगे, बैरियर यानी रुकावट बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? रुकावट बना देंगे, मतलब एक मेड बना देंगे। और उससे क्या होता है, और जो रुकावट बना क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ बैरियर टू कलेक्ट पानी। अब जो पानी आएगा तो वो जो है उस बैरियर से टकराएगा और उसके बाद जब ऊपर से गिरेगा तो उसका बहाव भी कम हो जाएगा और जो अपने साथ मिट्टी लेकर आई है वो उस जो है गड्ढे में इकट्ठी हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है हम मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो तीसरा पॉइंट है रॉक डैम। रॉक डैम का मतलब होता है चट्टान बांध। इसमें क्या होता है? रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट गिल्स एंड फर्दर सॉइल लॉस। इसमें क्या होता है कि जो चट्टान बांध होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो है जल के अप्रवाह को कम करने, मतलब तेज़ी से जो है पानी बह रहा है तो उसके लिए जो है जो नालियाँ होती है उसमें क्या कर देंगे, उसमें जो है हम रुकावट पैदा कर देंगे। पिल अप द स्लो डाउन, तो पानी है वो ऊपर से गिरेगा, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताएगा। तो इसी प्रकार जो है उसमें पानी जब ऊपर से गिरेगा तो उसके बहाव कम हो जाएगा और इसी में भी जो है मिट्टी का कटाव नहीं होगा। प्रिवेंट गिल्स एंड फर्दर सॉइल लॉस, और इसमें मिट्टी का कटाव कम होगा। आगे है ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग में क्या होता है? जो है सीढ़ीनुमा खेती होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है ऐसी। तो ये है, इसको बोलेंगे वेदिका फार्म। वेदिका फार्म, वेदिका फार्म जो मैं आपको जो है चित्र में दिखाऊंगा, ये जो है ट्रेस फार्मिंग है वो इस प्रकार जो है पहाड़ों क्षेत्रों में की जाती है। इसको वेदिका फार्म बोलते हैं, सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे चित्र में दिखाया गया, तो पहाड़ों से जो है काट काट कर जैसे सीढ़ियाँ होती है वैसे जो है खेती की जाती है। इसमें क्या होता है, पानी जब ऊपर से गिरता है तो उस जो है सीढ़ियों पर आते आते जो है नीचे से गिरते गिरते इसकी गति है वो कम हो जाती है और वो अपने साथ मिट्टी लाई है उसको वहीं पर जमा करती रहती है, इसका कटाव भी नहीं होता। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो आपका है तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सॉरी,
क्या था, ट्रेस फार्मिंग। तो इसमें आएगा ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और ट्रेस आर मेड ऑन द स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। कहता है जो स्पाट भूमि होती है उसको स्लेब बना देंगे, स्लेब का मतलब सीधी जो स्लेब कर देंगे इसको, और ट्रेस आर मेड या उसको क्या कर देंगे, सीढ़ियाँ बना देंगे ऑन द स्लोप ऑफ स्लोप। स्लोप का मतलब जो ढलाई है, तिरु ढलान होती है उसको स्लोप होती है, उसको हम क्या कर देंगे, ट्रेस बना देंगे, मतलब उसकी सीढ़ियाँ सीढ़ी के आकार की बना देंगे। सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल, इसलिए जो जो फ्लैट भाग होगा, सीधा भाग होगा, समतल भाग होगा, वो क्या होगा, आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स की जो है उसमें खेती करने के लिए जो वो सही रहेगा। और दे रिड्यूस का मतलब कम कर देंगे सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरेजन, और ये जो है मिट्टी का कटाव है वो कम कर देंगी। आगे जो आपका पांचवा जो पॉइंट है उसको बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है बीज की फसल उगा करके। तो इसमें क्या करेंगे, हम खेत को खाली नहीं छोड़ेंगे। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द alternate row and are shown at the different time to protect the soil from रेनवास। इसमें क्या करेंगे कि जो बीज जो अपना जो खेती कर रहे हैं हम उसमें क्या करेंगे, इसको खाली नहीं छोड़ेंगे ज़मीन को। तो इसमें जो है वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय में भिन्न भिन्न फसल है वो एकांतर कतार में उगाई जाती है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, जो अलग अलग प्रकार की फसल है वो उगाई जाती है अल्टरनेट रो एकांतर कतार में, एंड आर शोन एट द डिफरेंट टाइम, और अलग अलग समय में बोई जाती है टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेनवास, की मिट्टी का जो है दोहन है उसे बचने के लिए हम अलग अलग फसल उगाते हैं, तो इससे भी मिट्टी का कटाव नहीं होगा। आगे है काउंटर्स प्लॉविंग। काउंटर प्लॉविंग्स का मतलब समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई है वो ये इस तरह रहेगी आपकी, ये समोच्च रेखीय जुताई है। इसमें क्या होगा, ये जो पहाड़ है इन पहाड़ों से जो है अपोजिट दूसरी साइड में, जैसे ऊपर से पानी आ रहा है तो अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, उसके सामने जो है फसल है वो जैसे जो है बो देंगे, ताकि जो है पानी जब ऊपर से आएगा तो उन्हें पौधों से टकराने के बाद उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो चित्र में दिखाया है वाइट कलर में जो है इस तरह जो है जैसे पहाड़ी है, ऊपर से पहाड़ी इलाके में जो है ऐसे जो है खेती को बोएंगे। तो आंसर इसका जो रहेगा आपका काउंटर्स प्लॉविंग का मतलब प्लॉविंग जो है पैरेलल्स टू द काउंटर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फॉलो डाउन द स्लोप, कि ये पानी जब नीचे बहता है तो उसको वो रोकता है। तो इसमें क्या रहेगा आपका समोच्च रेखीय जुताई में क्या होता है कि समोच्च रेखीय पर जो है इस प्रकार जो अपोजिट दिशा में प्लॉविंग हल जो है पैरेलल जो है समानांतर जो है जुताई करेंगे टू काउंटर्स ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी के स्लोप ढाल पर, फॉर टू फ्रॉम ए नेचुरल बैरियर, एक प्राकृतिक जो है रुकावट बनाने के लिए, फॉर वाटर पानी के लिए, टू फॉलो बहने के लिए, डाउन नीचे द स्लोप जो ढाल है उससे नीचे बहने के लिए जो है पानी को इस प्रकार हम रोकेंगे जैसे चित्र में मैंने दिखाया था। आगे जो आपका लास्ट पॉइंट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, रक्षक मेखलाएँ। मेखलाएँ का मतलब होती है जो है जो मेड होता है खेत में उसको बोलते हैं मेखलाएँ। इन द कोस्टल और एंड ड्राई रीजन, कोस्टल होता है तटीय क्षेत्र और ड्राई होता है शुष्क प्रदेशों में। रो ऑफ द ट्रीज, यहाँ इसमें क्या कर देंगे, रो लगा देंगे पंक्तियों में, ऑफ द ट्रीज पेड़ों की जो है एक पंक्ति लगा देंगे खेत के चारों ओर। जो हमारा खेत है उसके चारों ओर हम क्या लगा देंगे, जैसे मैं चित्र में दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये जो चित्र आपका इस जो है खेत का जो मेड है आपका उसके चारों ओर हमने पेड़ लगा रखे हैं। पेड़ लगाएंगे तो जो है हवा आएगी तो इन पेड़ों से टकराने के बाद उसकी गति है वो धीमी हो जाएगी, तो वो मिट्टी का कटाव नहीं करेगी। खेत के चारों ओर ऐसे पेड़ लगा देंगे हम। तो आपका जो है ये पॉइंट है वो क्या रहेगा, इसमें जो बताया गया आपका कि जो है शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, की जो तटीय क्षेत्र है और सूखा क्षेत्र है, रो ऑफ द ट्रीज जो है उसमें पेड़ों की पंक्तियाँ लगा देंगे, और जो है प्लांटेड टू चेक द विंड
मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, ये पानी जो है प्रोटेक्ट टू सॉइल कवर की मिट्टी की सुरक्षा करने के लिए जो है इस प्रकार हम लगा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।